नमस्कार दोस्तों, मुजफ्फरनगर के तुगलकपुर कमेड़ा में जो काऊ सेंचुरी बनी थी उसका आज बाकायदा लोकार्पण हुआ और लोकार्पण किया केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने। प्रदेश सरकार के भी 2 कैबिनेट मंत्री और 2 राज्य मंत्री इस आयोजन का हिस्सा रहे और साथ ही हजारों लोग आज इस आयोजन का हिस्सा बने। तो मंत्री जी, एक छोटा पेड़ आपने लगाया, आज बड़ा वृक्ष बन गया, कैसा महसूस होता है? देखिए, आज बहुत से लोग आए, करीब करीब जनपद के सभी जनप्रतिनिधि, ग्राम प्रधान से लेकर और मंत्री तक सब लोग आज यहाँ आए। और ज़्यादातर लोगों ने पहली बार काऊ सेंचुरी देखी और जब उन्होंने कहा कि अच्छी लगी, यहाँ रेत के टिब्बे होते थे, अगर आप आ जाओ घास का एक दाना नहीं जहाँ आप खड़े हैं, और यहाँ एक अलग दुनिया है और वो भी गाय की दुनिया जनता के सहयोग से चलाया जा रहा है। और प्रयास है कि बहुत अच्छी चले, नए नए प्रयोग हों, गोबर से सीएनजी बने, अलग तरह का प्रयोग है, बेहतरीन किस्म की बच्चियाँ पैदा करें, हम IVF इनविट्रो फर्टिलाइजेशन से एम्ब्रियो रखेंगे। किसी भी पशु को अगर कोई यहाँ एक्सीडेंट होता है, टांग कटी हो, आप देख कर आइए, टांग कटे हुए भी यहाँ पे हैं, ऑपरेशंस होते हैं। मुजफ्फरनगर में एकमात्र जगह है जहाँ ऑपरेशन किए जाते हैं। किसी के पशु को कहीं चोट लगती है, कहता है काऊ सेंचुरी जाओ। तो एक अच्छा वातावरण है, अच्छा काम है। गोवर्धन सेवा समिति जो इसे चला रही है, वो बहुत मेहनत करके वो लोग इसे चला रहे हैं। प्रयास है कि हिंदुस्तान की सबसे बेहतरीन काऊ सेंचुरी में से एक बने, ये मॉडल दूसरी जगह से एप्लीकेट हो, ये हमारा प्रयास है। बघेल साहब ने कहा कि भाई एशिया का सबसे बड़ी काऊ सेंचुरी उन्होंने बताया ऐसे, और साथ ही कहा कि भाई बच्चा भी पैदा होने में 9 महीने ले, आपने 8 महीने में पूरी काऊ सेंचुरी खड़ी कर दी। हाँ, 2023 का दौर था, चुनाव से पहले का। 8 महीने पहले यहाँ रेत के टिब्बे थे, 8 महीने में सारा कुछ तैयार हुआ। 8 महीने में तो सरकार से टेंडर भी पास नहीं होते, 8 महीने में इसका निर्माण कार्य हुआ। हफ्ते में 2 दिन में भी यही रहता था, पूरा दिन। कोशिश की एक जैसे अपना घर बनाता है कोई व्यक्ति, उस तरह से इस काऊ सेंचुरी को बनाने का प्रयास किया। और उसी तरह से गोवर्धन सेवा समिति अपने प्रयासों से, जैसे अपने घर की गाय रखी जाती है, इस तरह से रखने का इन्हें प्रयास कर रही है। जब आपने इस काऊ सेंचुरी के निर्माण का ऐलान किया तो माना गया कि भाई ये 2024 में लोकसभा चुनाव आ रहा है, चुनाव स्टंट है, पशु आवेंगे और फिर अपना ऐसे ही जैसे और गौशालाओं में उनकी दुर्गति होते हुए हम देख रहे हैं कि भाई ऐसे ही कुछ सीन काऊ सेंचुरी में देखने के लिए मिलेगा। लेकिन कुछ अलग ही हटकर तस्वीर आपने पेश की यहाँ पे। आज 3000 गोवंश का, जैसा आपने बताया, अच्छा रख रखाव यहाँ पे हो रहा है। अभी 2000 और रखेंगे, 5000 की क्षमता यहाँ पे है। देखिए, सबकी अपनी सोच है, कोई किसी के बारे में क्या कहता है, क्या सोचता है। मेरे लिए पहले भी राजनीति का कार्य नहीं था, मेरे लिए आज भी राजनीति का कार्य नहीं है। ये तो एक पुण्य का काम है। हम 60 लोग जो समिति में हैं, ट्रस्टी हैं, उन सब लोगों के मन के भाव यही हैं कि भगवान ने, ईश्वर ने इस अच्छे काम के लिए हमें चुना, तो हम तो ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। और ये हमारा अपना काम है, ये सेवा भाव है, इसमें ना राजनीति है, ना स्वार्थ है, ना कुछ और है। ये 60 के 60 लोग जो इंडस्ट्रिस्ट हैं, कहीं अभी जो हमारे कुशपुरी हमारी समिति के अध्यक्ष हैं, वो अपना हफ्ते में 3 दिन यहाँ देते हैं, उन्हें क्या मिल रहा है? ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपना धन भी दे रहे हैं और अपना समय भी दे रहे हैं। तो जो सामाजिक सरोकार आपने इस काऊ सेंचुरी में जोड़े, उस वही वजह है क्या? क्योंकि सरकारी गौशालाओं में हम देख रहे हैं कि पशुधन की उतनी बेहतर रख रखाव नहीं हो रहा है और कई दफ़ा बहुत बुरी तस्वीरें सरकारी गौशालाओं से भी आ रही है। तो जो सामाजिक सरोकार से आपने जोड़ा इसे, उसी वजह से इस काऊ सेंचुरी की तस्वीर कुछ ज़्यादा बेहतर बनी। देखिए, बाकी जो गौशालाएं हैं अपने जनपद में, उन्हें 2 जगह से पैसा मिलता है। एक प्रदेश सरकार से, एक गांव के प्रधानों से पैसा कटता है और उस पैसे को सभी गौशालाओं को दिया जाता है। हमारी काऊ सेंचुरी में पैसा नहीं आता, हमारे सिर्फ प्रदेश सरकार से मदद मिलती है। और मदद में कैसा है, आप दूसरी गौशाला देख सकते हैं। उसके अलावा जो खर्च है, वो जो गोवर्धन गौ सेवा समिति के सदस्य हैं, आज का भी खाने का खर्च 3000 लोगों ने भोजन किया है, कई लाख रुपए का टेंट लगा, व्यवस्था हुई है। आज का कोई भी पैसा समिति से नहीं गया, समिति के सभी सदस्यों ने अपने पास से इकट्ठा करके इस आयोजन किया। इस तरह का सोच, इस तरह का भाव समिति के सभी सदस्यों का है। और ये जब ये है, आप इसे जनता का सहयोगी माने, जब ये अच्छी चल रही है। ये आज भी सरकार के हवाले होती तो वही दुर्गति इसकी होती जो और जगह की गौशाला में, शायद आप यहाँ घुस भी ना पाते। तो प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं, जिस काम में जनता का सहयोग हो वही काम होगा। सरकार कभी को बदलाव नहीं ला सकती, बदलाव हमेशा जनता के सहयोग से होंगे। आज मुजफ्फरनगर की जनता ने ये बदलाव का प्रयास किया है, मुजफ्फरनगर हमेशा लीड लेता है। अब आज एसपी सिंह बघेल बोले मेरी इच्छा आगरा में ऐसी बनवाऊँ, आज हमारे धर्मपाल सिंह प्रदेश सरकार मंत्री बोले बरेली में मैं ऐसी बनवाऊँ। तो कम से कम हमारी काऊ सेंचुरी देखकर 2 मंत्रियों के मन में आया, ये कितनी बड़ी बात है। तो ऐसा देखा देखिए और जनप्रतिनिधि भी अपने हर जिले में ऐसी काऊ सेंचुरी बनवाए, ये हम तो ये उम्मीद करते हैं। आप 2 टर्म सांसद रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, अपने जो सबसे बेहतरीन
काम आपने कराए मुजफ्फरनगर के लिए, उनमें से काउ सेंचुरी को किस पायदान पर रखते हैं आप? देखिए काम तो बहुत बड़े बड़े हुए हैं। अभी हमारे एक ट्रस्टी खड़े हैं, इनके गांव से हाईवे निकल रहा है 4,000 करोड़ का है, पानीपत खटीमा, रेलवे का दोहरीकरण, बिजली काम, पैसे का। लेकिन जो सुख मुझे काउ सेंचुरी में आके मिलता है वो शायद सबसे कम पैसे का काम है। आप इसे कहिए 63 करोड़ की लागत में इसका सारा निर्माण कार्य होता है, मात्र 63 करोड़ रुपये। तो 63 के तो पता नहीं कितने काम होंगे, कई हज़ार के, लेकिन जो सुकून मिलता है और जो अच्छा मुझे यहाँ काउ सेंचुरी में आके लगता है, और इसे और बेहतर करने का हम प्रयास करेंगे। हमारी यही मन रहता है कि कोई देखने आए तो उसको लगे कि वो कोई अपने घर में भी इस तरह से गोवंश को नहीं रखता। आप हमारा हरा चारा जो हम देते हैं देखना, दाना जो हम देते हैं वो देखना। शायद किसान भी अपनी गाय को इतने प्यार से नहीं पालता होगा जितने प्यार से हम यहाँ गाय को पालने का प्रयास करते हैं। चलिए, आखिरी सवाल, चूंकि पूरी चर्चा आज हमारी सिर्फ इस काउ सेंचुरी पे है। इस काउ सेंचुरी को लेकर बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं और आरोप प्रत्यारोप का भी सिलसिला चल रहा है, क्या कहना चाहते? मैं यही कहना चाहूँगा, जो भी जिसके भी मन में कोई सवाल है आवे देखे। गोवर्धन सेवा समिति जो भी आएगा तुरंत उसे चार्ज देने के लिए तैयार है। मेरा निवेदन है, एक बार 1-2 दिन इसे चला के देख लें, अपने खर्च से चला के दिखा दें और फिर हमसे सवाल कर लें। हम समर्पित करते हैं, जो भी आगे चलाने के लिए तैयार है हम उसे तुरंत दे देंगे। जो भी जनप्रतिनिधि चाहता है वो लेकर चला जाओ, चला लो, आके आज ही देने के लिए तैयार है। पुनः बुला लाओ, हम आज ही दे देंगे, चला के दिखाओ, पता लग जाएगा कैसे चले। भाषण देना, किसी की आलोचना करना, निगेटिव मानसिकता के लोग कहूँगा मैंने, जिसे पॉजिटिव काम कुछ नहीं करना और निगेटिव मानसिकता के लोग हैं, वे निगेटिव मानसिकता से बाहर निकलो, पॉजिटिव मानसिकता से आओ, अच्छे काम में सहयोग करो, बेहतर काम करो। जब जनप्रतिनिधि चुने गए हों तो कुछ बेहतर तो करके दिखाओ। अब तो संजीव बालियान है नहीं, अब तो आप हैं, 1 साल हो गया, अब तो अच्छी सोच रखो, आके देखो, खुद चला लो। ज़्यादा है उन्हें शौक है चलाने का तो स्वागत है, चलाएं आके। तो 10 साल के अपने सांसद के तौर पे और केंद्रीय मंत्री के तौर पे जो काम संजीव बालियान जी ने कराया, मंत्री जी कह रहे हैं कि भाई काउ सेंचुरी उन सब में सबसे सुकून भरा काम वो मानते हैं, सबसे संतुष्टि देने वाला काम मानते हैं। और इस काउ सेंचुरी को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं उस पर मंत्री जी कह रहे हैं कि भाई सवाल उठाने वाले आवे और एक दिन अपने खर्चे से ये गौशाला चला के दिखावे। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर बड़े भाई धर्मपाल साहब, मैं उनका भी स्वागत अभिनंदन करता हूं। उपस्थित हमारे बीच में श्री पशुपालन भारत सरकार आदरणीय बड़े भाई SP सिंह बघेल साहब, श्री पशुपालन भारत सरकार आदरणीय बड़े भाई SP सिंह बघेल साहब,